सब प्लेयर स्कल बॉस को हराने का कोशिश कर रहे थे और इसी बावजूद बहुत सारे प्लेयर बॉस से मर रहे होते हैं। हिथक्लिफ बॉस का अटैक को डॉज करता है। आसना और किरीटो अटैक करते हैं। क्लाइन भी स्कल के ऊपर अटैक करता है। स्कल का एचपी काफी कम बच जाता है। हिथक्लिफ कहता है सब मिलकर अटैक करो। सब स्कल के ऊपर अटैक करते हैं और स्कल खत्म हो जाता है। क्लाइन कहता है कितने प्लेयर हम गवा दिए। किरीटो कहता है 14 प्लेयर। हेजल कहता है क्या। क्लाइन कहता है अभी सिर्फ 25 फ्लोर को क्लियर करना बचा है। हेजल कहता है हम और 5 फ्लोर से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। किरीटो अपने और हिथक्लिफ का लड़ाई का याद करता है, जहाँ कैसे हिथक्लिफ ने गेम को स्टॉप करके कैसे किरीटो का अटैक से बच निकला था। और किरीटो देखता है कि इतने फाइट के बाद भी हिथक्लिफ का एचपी हेल्थ अभी तक येलो नहीं हुआ था। किरीटो अपने स्वॉर्ड को लेता है। आसना किरीटो से कहती है क्या कुछ गलत है। किरीटो अपने स्वॉर्ड से हिथक्लिफ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हिथक्लिफ को एक शील्ड बचा लेता है। आसना कहती है क्या कर रहे हो किरीटो। आसना समझ जाता है कि यूई की तरह ही हिथक्लिफ भी इमोर्टल ऑब्जेक्ट है। आसना हिथक्लिफ से कहती है ये क्या चल रहा है। किरीटो कहता है मैं बताता हूँ। कमांडर हिथक्लिफ का एचपी इसीलिए लो नहीं होता है क्योंकि इसे सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। और वो कहता है कि मैं उसी दिन से सोच रहा हूँ आखिर वो कहाँ पर छुप कर ये सबको कंट्रोल कर रहा था। अब मुझको सब समझ आया। रियल वर्ल्ड से आरपीजी गेम को देखना काफी बोरिंग हो जाता है ना। आकिहिको काइबा। सब प्लेयर आकिहिको काइबा का नाम सुनकर चौंक जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि हिथक्लिफ ही आकिहिको काइबा है। काइबा किरीटो से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं ही था। किरीटो कहता है हमारा डुअल फाइट का याद करो, तुमने काफी फास्ट मूवमेंट दिखाकर मेरे अटैक से बच निकले। काइबा कहता है मुझे याद है वो एक भूल था, मैंने सोचा तुम उसे नोटिस नहीं कर पाओगे। तुम काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट थे तो मेरे पास एक ही चॉइस था, सिस्टम को एक्टिव करना और ओवर एसिस मोड का यूज करके तुम्हें हराना। और वो कहता है मैं ही आकिहिको काइबा हूँ और अभी तुम सबको मेरे बारे में पता चल ही चुका है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लास्ट लेवल का बॉस मैं ही हूँ। सब चौंक जाते हैं। किरीटो कहता है पूरे गेम का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ही फाइनल लेवल का बॉस। सच में ये कितना बोरिंग है। हाँ सच में ये बोरिंग ही तो है। काइबा कहता है ये इतना भी बुरा ट्विस्ट नहीं है और मैं सोचा था मेरे सामने लास्ट प्लेयर तुम ही खड़े रहोगे। तुम्हें पता है डुअल विल्डिंग एक रेयर स्किल है और ये सिर्फ फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम प्लेयर सबको ही मिलता है और वो ही ये स्टोरी का हीरो होता है और उसको डिमन किंग से लड़ना होता है और तुम्हारे पास तो मेरा एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पावर है और इतना सारा ट्विस्ट और टर्न से ये MMORPG गेम और भी ज्यादा थ्रिलर बन चुका है। एक प्लेयर कहता है हम आपको काफी मानते थे और आपने ऐसा क्यों किया। और वो गुस्से में आकर काइबा के ऊपर अटैक कर देता है। काइबा सिस्टम का यूज करके सभी प्लेयर्स को पैरालाइज कर देता है किरीटो को छोड़कर। किरीटो कहता है अभी तुम्हारा प्लान क्या है, हमें मार देना और यहाँ जो कुछ भी हुआ उन सबको छुपा देना। काइबा कहता है नहीं मैं बिना रीजन का ये नहीं कर सकता, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। और वो कहता है कि मैं टॉप फ्लोर के रोबी पैलेस पर तुम सबका वेट करूंगा। मैं तुम सबको यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं बहुत समय लगाया नाइट ऑफ ब्लड और गिल्ड को बनाने में, लेकिन अभी तुम सब मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते हो और तुम सब काफी पावरफुल हो तो मुझे लगता है तुम सब मेरे तक पहुँच पाओगे। काइबा कहता है और मैं जाने से पहले किरीटो को एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ मेरा आइडेंटिटी को डिस्कवर करने के लिए। मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। किरीटो कहता है क्या चांस। काइबा कहता है मेरे से फाइट 1 वर्सेस 1 अभी यहाँ पर और मैं मेरा इमोर्टेलिटी को भी डिसेबल कर दूंगा। मुझे हराओ और तुम गेम को क्लियर कर दोगे और सब लोग गेम से लॉग आउट कर पाएंगे। क्या ख्याल है। आसना कहती है नहीं मत करना किरीटो, अभी के लिए नहीं सिर्फ
किरीटो सभी प्लेयर्सों का याद करता है जो कि बेवजूद मारे गए, और वो अपना दोस्तों का भी याद करता है। और वो आसना से कहता है मुझे करना पड़ेगा। किरीटो काइबा से कहता है चलो फिर खत्म करते हैं इसे। आसना कहती है किरीटो। किरीटो कहता है मैं इसे नहीं भाग सकता। आसना कहती है तुम नहीं मरोगे है ना। किरीटो कहता है हाँ, और किरीटो कहता है मैं ही जीतूंगा। और वो कहता है मैं प्रॉमिस किया हूँ मैं ये दुनिया का एंड लाऊंगा। आसना कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है किरीटो। किरीटो अपना दोनों स्वॉर्ड को निकालते हुए जाता है। हेजिल और क्लाइन कहता है मत करो किरीटो। किरीटो हेजिल से कहता है सभी प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और वो कहता है मुझे पता है तुम ये सब पैसे के लिए नहीं करते थे, और तुम सभी मीडियम प्लेयर्स का हेल्प करते थे। और किरीटो क्लाइन से माफी मांगता है, और वो कहता है मैं तुम्हें उस दिन छोड़कर चला गया इसके लिए माफ करना। क्लाइन कहता है अभी माफी मांगने का कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किरीटो क्लाइन से कहता है रियल वर्ल्ड में हम फिर मिलेंगे। किरीटो काइबा से कहता है मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं इतना आसानी से नहीं हार सकता, और अगर मैं मर भी जाऊं तो आसना खुद को नहीं मारे, यही मेरा रिक्वेस्ट है। काइबा कहता है जो तुम चाहो। आसना कहती है ये सही नहीं है किरीटो नहीं। काइबा अपना इमोर्टलिटी को हटाता है। आसना नहीं किरीटो के कर चिल्लाता है। किरीटो कहता है ये कोई डुअल नहीं है, ये फाइट है मौत का, ये आसान है, मैं इसे मार दूंगा। उन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट होता है। किरीटो जितना भी अटैक करता है उसे काइबा रोक लेता है। किरीटो कहता है ये मेरा सब अटैक को ब्लॉक कर रहा है, मैं कहीं से भी अटैक कर लूं। इसी ने डुओ विल्डिंग को क्रिएट किया है, इसीलिए इसे मेरा हर मूवमेंट के बारे में पता चल रहा है। मुझे इसको अपने पावर से ही हराना पड़ेगा बिना स्वॉर्ड स्किल का यूज किए। और वो कहता है मुझे फास्ट करना होगा फास्ट, और वो उसके ऊपर काफी अटैक कर रहा होता है। लेकिन किरीटो का सभी अटैक को काइबा काफी आसानी से रोक दे रहा होता है। किरीटो अपने फुल पावर से काइबा के ऊपर अटैक करता है, और किरीटो कहता है मुझे माफ करना आसना, जिंदा रहने का कोशिश करना। और किरीटो अपना लास्ट अटैक करता है, लेकिन किरीटो का स्वॉर्ड टूट जाता है, और काइबा को इसी मौके का इंतजार था। वो कहता है गेम ओवर किरीटो के कर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आसना कई सहित क्लिप के सामने आकर किरीटो को बचा लेता है, और आसना का सभी एचपी गिर जाता है। किरीटो कहता है ये नहीं हो सकता। आसना मुस्कुराते हुए रोते रोते किरीटो को बाय कहता है। आसना के डेट के बाद किरीटो का दिमाग ही नहीं चल रहा हुआ होता है। हिथक्लिफ कहता है ये थोड़ा सरप्राइज था, मेरे डिजाइन में तो कोई भी प्लेयर उठकर इसे आ नहीं सकता था, शायद ये सब कोई ग्लिच था। किरीटो आसना का स्वॉर्ड और खुद का स्वॉर्ड को उठाता है, और काइबा के ऊपर काफी स्लोली अटैक करता है। काइबा किरीटो का स्वॉर्ड को दूर गिरा देता है, और वो किरीटो के पेट में अपना स्वॉर्ड को घुसा देता है। किरीटो काइबा को देखता है, और किरीटो का हेल्थ गिर रहा होता है, और किरीटो कहता है ये अभी खत्म हुआ। तभी आसना का फ्लैशबैक आता है, और आसना कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, और किरीटो इसी के साथ मर जाता है। लेकिन वो फिर से कैसे आता है और कहता है अभी नहीं, और वो अपने स्वॉर्ड को काइबा के पेट में घुसा देता है। काइबा का सब एचपी 0 हो जाता है। किरीटो आसना का स्वॉर्ड को देखता है और कहता है हमने कर दिए। काइबा और किरीटो गायब हो जाते हैं, और पूरा स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में अनाउंसमेंट होता है कि 2:55 में गेम क्लियर हो चुका है। दूसरी ओर हमें किरीटो को दिखाया जाता है जो कि आसमानों में होता है। वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ, और किरीटो देखता है कि काउंटडाउन हो रहा है गेम का लोगोट बटन आने के लिए। आसना भी वहाँ होती है। वो कहता है किरीटो पीछे मुड़ कर देखता है तो वहाँ सच में आसना होती है। किरीटो कहता है सॉरी मैं भी मर गया। आसना यू इडियट कहकर दौड़ते हुए किरीटो के गले लग जाती है, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। किरीटो कहता है कहाँ पर है हम। आसना स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का पूरा स्ट्रक्चर सब दिखाता है जो कि टूट रहा
होता है। वे अपने घर को भी देखते हैं जो कि टूट रहा होता है। अकीहिको काइबा कहता है यहाँ का व्यू काफी शांत है ना। वो दोनों काइबा की तरफ देखते हैं। किरीटो कहता है अकीहिको काइबा। काइबा कहता है जैसे हमने बात किए थे, फास्केट हेडक्वार्टर ही स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का मेन फ्लोर था और अभी ये सब डिलीट हो रहा है ड्राइव से और 10 मिनट में ये दुनिया का सब चीज गायब हो जाएगा हमेशा के लिए। आसना कहती है सभी प्लेयर्स का उनका क्या होगा। काइबा कहता है उन लोगों का फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। 6147 प्लेयर ने गेम को सरवाइव कर लिए। वो सब गेम को कुछ सेकंड पहले ही लॉग आउट कर लिए। किरीटो कहता है उन 4000 प्लेयर का क्या होगा तब जो कि मर चुके हैं। काइबा कहता है वे और कभी रिटर्न नहीं आ सकते हैं, रियल वर्ल्ड हो या वर्चुअल वर्ल्ड, और तुम एक बार मर गए तो तुम मर गए। किरीटो कहता है क्यों क्यों तुमने किया ये सब। काइबा कहता है क्यों तुम पूछ रहे हो, बहुत समय हो गया है इसलिए मैं भूल गया हूँ किस रीजन के चलते मैं ये सब किया। ये काफी अजीब है। जब मैं गेम को इस टाइप का इन्वायरमेंट के लिए डिजाइन किया, मैं सपना देखा था एक महल इस वर्ल्ड में जहाँ पर पृथ्वी का कोई भी लॉ या फिर नियम ना हो। मैं अपना जिंदगी भर का समय लगा दिया ये वर्ल्ड ये रियलिटी बनाने में। मैंने ये वर्ल्ड को क्रिएट किया, मैं ये वर्ल्ड को बनाने के लिए जन्म लिया और मैं खुद ही अभी ये वर्ल्ड को टूटा रहा हूँ। मेरा एक महल जो कि हवा में तैरता है। मुझे याद नहीं है मेरा कितना एज था तब मैं ये सोचा था मुझे पृथ्वी पर रहना था जहाँ हवा में तैरता हुआ एक महल हो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ वही चाहिए था और मैं यही सोचते पूरा जिंदगी निकाल दिया। क्या तुम्हें पता है किरीटो, मैं अभी भी बिलीव करता हूँ किसी ना किसी वर्ल्ड पर मेरा ये महल खड़ा होगा। किरीटो कहता है हाँ होगा। आसना भी कहती है हाँ। काइबा कहता है मैं भूल ना जाऊँ तो बता देना चाहता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेसन आसना और किरीटो गेम को क्लियर करने के लिए। और वो कहता है तो अभी मुझे जाना चाहिए कहकर वो चला जाता है। फाइनली काइबा का महल टूट जाता है। आसना और किरीटो एक दूसरे को किस किए हुए रहते हैं। किरीटो कहता है मुझे लगता है ये गुड बाय है। आसना कहती है नो ये गुड बाय नहीं है। और वो कहता है हम गायब हो जाएंगे तो हम फाइनली एक साथ रह पाएंगे। और आसना किरीटो से जाने से पहले उसका रियल नेम पूछता है। किरीटो अपना नाम बताता है काजुटो किरीगाया और लास्ट मंथ में 16 का हो जाऊंगा। आसना कहती है काजुटो किरीगाया तो तुम मुझसे छोटे हो। आसना अपना नाम बताता है आसना यूकी और मैं अभी 17 का हूँ। किरीटो आसना यूकी का नाम 2 बार लेकर रोता है। किरीटो कहता है मुझे माफ करना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें रियल वर्ल्ड में बैक होना पड़ेगा। और वो रोने लगता है। आसना कहती है कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ तुमसे मिलकर और तुम्हारे साथ रह पाई। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने लाइफ में इतना खुश नहीं हुआ था। इन सब के लिए थैंक यू और आई लव यू। किरीटो रोते हुए आसना के गले लग जाती है और इन दोनों के साथ स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का दुनिया भी एंड हो जाता है। आसना जाते हुए कहती है आई लव यू किरीटो वेरी मच। रियल वर्ल्ड में किरीटो का आँख खुलता है और वो आसना के बारे में याद करके काफी इमोशनल हो जाता है। किरीटो अपना नब गियर उतारता है और किरीटो चलने की हालत में बिल्कुल नहीं था, लेकिन किरीटो आसना का नाम लेते हुए रूम से बाहर निकलता है और वो हॉस्पिटल में होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। बाय।